वीडियो सिर्फ आपकी जागरूकता के लिए है और मेरा मकसद किसी को बदनाम करना नहीं है। यहाँ दी गई जानकारी मेरे निजी अनुभव पर आधारित है, इसलिए कोई भी फैसला अपने विवेक से ले। दोस्तों, सोचिए आपने एक कॉस्टली प्रोडक्ट ऑर्डर किया, लेकिन बॉक्स से निकला एक चीप प्रोडक्ट। आपने हैंड टू हैंड कस्टमर केयर को कॉल करके कंप्लेन की। नेक्स्ट डे अमेजन का डिलीवरी बॉय घर आया, उसने रॉन्ग प्रोडक्ट देखा, चेक किया और ले गया। लेकिन रिफंड न आने पर आपने 2 दिन बाद कस्टमर केयर को कॉल किया। अमेजन कहता है कि हमें तो रॉन्ग प्रोडक्ट रिसीव हुआ है, जब तक हमें ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं मिल जाता हम आपका रिफंड नहीं दे पाएंगे। ये सुनते ही आपको अब चक्कर आने लगेगी। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब ना आपके पास मेन प्रोडक्ट बचा, ना कोई प्रूफ, और पैसे भी गए 100 अलग। अब क्या डिलीवरी बॉय ने बीच में फ्रॉड किया, या फिर अमेजन का सिस्टम जानबूझकर आपको चोर समझ रहा है? अगर आप भी इस डबल ट्रैप में फंस चुके हो जहां प्रोडक्ट भी गया और पैसा भी, तो रुक जाओ। आज मैं आपको कोई स्टोरी नहीं, इनफेक्ट वो टेक्निकल लीगल स्टेप्स बताने वाला हूँ जिससे आपको अमेजन खुद कॉल करके कहेगा कि आप अपना रिफंड ले लीजिए। तो बिना अनबॉक्सिंग वीडियो और बिना किसी प्रोडक्ट के आपको अपना हक कैसे लेना है, चलो रिफंड लेना सिखाता हूँ। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आपका दोस्त रजत कुमार। प्रीवियस 2 वीडियोस में हमने एम्प्टी बॉक्स और रॉन्ग प्रोडक्ट के हैक्स सीखे, और वो भी विदाउट अनबॉक्सिंग वीडियो के। लेकिन आज का टॉपिक सबसे क्रिटिकल है, क्योंकि यहाँ आपके हाथ खाली है, ना प्रोडक्ट है, ना वीडियो और ना ही रिफंड। पर फिक्र मत करो दोस्त, मेरे पास इसका भी टेक्निकल इलाज है। इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना, वरना कुछ महापुरुष ऐसे भी हैं जो 2 मिनट की वीडियो देखते हैं और लॉजिक उन्हें समझ आता नहीं, और नीचे कमेंट में ज्ञान की गंगा बहाना और ट्रोलिंग शुरू कर देते हैं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो भाई देखो, आधी अधूरी जानकारी लेकर हीरो मत बनो, क्योंकि जब खुद का पैसा अटकता है ना, तब यही टेक्निकल ट्रिक्स याद आती है। इसलिए पहले पूरा सिस्टम और मेरी बात समझो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, उसके बाद अपनी ओवर स्मार्ट बनने वाली ओपिनियन देना। अब ये जो प्रॉब्लम है, ये कोई 1-2 लोगों के साथ नहीं हुई है। पिछले कुछ दिनों में मेरे पास ऐसे बहुत से कमेंट्स आए हैं। प्रॉब्लम पता है क्या है? ये है कि उन्होंने एक कॉस्टली प्रोडक्ट मंगवाया, बॉक्स खोला और निकला रॉन्ग प्रोडक्ट। उन्होंने उसी टाइम अमेजन को बताया, उन्होंने रिटर्न अरेंज किया। नेक्स्ट डे पिकअप बॉय डोर पर आया, उसने ऑन द स्पॉट प्रोडक्ट चेक किया और सीनियर से कंफर्म करके उसकी फोटो क्लिक की और बड़े प्यार से बोला, सर फिक्र मत कीजिए, मैंने सिस्टम में अपडेट कर दिया है, 2 से 3 दिन में आपको अपना रिफंड मिल जाएगा। अब आपने सुकून की सांस ली, चलो बला टली। लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है दोस्त। लेकिन जब रिफंड नहीं आता है, तो 2 दिन बाद आप जब अमेजन का ऐप चेक करते हैं, तो वहां लिखा होता है कि पिकअप सक्सेस बट रिटर्न में बी लॉस्ट, और आप गुस्से में अमेजन को कॉल करते हो। वहां के एजेंट एक ही रट लगाए बैठे होते हैं, सर हमें तो डब्बा मिल गया और उसमें गलत सामान मिला है, हमें ओरिजिनल प्रोडक्ट दे दीजिए, तभी हम आपका रिफंड दे पाएंगे। अब लोग सर पकड़ के एक ही बात अमेजन के कस्टमर केयर को 10 बार बोलते हैं कि भाई जब ओरिजिनल प्रोडक्ट आया ही नहीं तो मैं कहाँ से लेके आऊँगा। अब मेरे पास से जो रॉन्ग प्रोडक्ट था वो भी चला गया, जो कि एकमात्र सबूत था, और रिफंड भी नहीं आया। मतलब ये बात हो गई कि नेकी करी और अब जूते भी तू ही खा। अमेजन ने एक झटके में आपको स्कैमर या चोर मान लिया, और उनका डिलीवरी बॉय भी साइड हो गया। तो क्या आप भी इसी दलदल में फंसे हो, जहां ना हाथ में प्रोडक्ट है और ना ही पैसा? अब ध्यान से सुनना कि ये पूरा खेल खेलते कैसे हैं, क्योंकि जब तक आप सिस्टम नहीं समझोगे तब तो लड़ोगे कैसे। दोस्तों, अमेजन के लिए आप एक कस्टमर आईडी हो, लेकिन उनके पिकअप बॉय के लिए आप सिर्फ एक टारगेट हो। जब पिकअप बॉय आपके घर आता है, तो उसके ऐप में क्वालिटी चेक के कुछ स्टेप्स होते हैं। वो प्रोडक्ट की फोटो क्लिक करता है, उसे वेरीफाई करता है और फिर एक्सेप्टेड मार्क कर देता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़े 2 झोल होते हैं। झोल नंबर 1, द इनविजिबल फोटो। जो फोटो पिकअप बॉय ने क्लिक की, वो अक्सर अमेजन के मेन रिफंड सिस्टम तक पहुंची ही नहीं, वो सिर्फ लॉजिस्टिक्स के रिकॉर्ड में दब कर रह गई। और जब बॉक्स वेयर हाउस पहुंचता है, तो वहां बैठा बंदा सिर्फ डब्बा खोलता है। उसे ये नहीं पता होता है कि आपके दरवाजे पर क्या बात हुई थी। उसने देखा कि अंदर कुछ और प्रोडक्ट है, उसने सिस्टम में बटन दबाया और रॉन्ग प्रोडक्ट रिसीव कर दिया, और आपके अमेजन ऐप में शो होने लगा कि पिकअप सक्सेस बट प्रोडक्ट लॉस्ट। झोल नंबर 2, द हब सेट। ये सबसे कड़वा सच है। कितनी बार कुछ पिकअप बॉय या डिलीवरी हब के कुछ लोग इतने शातिर होते हैं, उन्हें पता होता है कि डब्बा तो रॉन्ग प्रोडक्ट का है, वो रास्ते में ही ओरिजिनल प्रोडक्ट को निकाल के चिप प्रोडक्ट डाल देते हैं, और उसकी सारी जिम्मेदारी किस पे आती है? कस्टमर पर। अब अमेजन की सबसे बड़ी गलती, अमेजन का सॉफ्टवेयर ये मान के चलता है कि उनका डिलीवरी पार्टनर दूध का धुला है और कस्टमर चोर है। ये सब दोगलापन है। वो ये भूल जाते हैं कि अगर प्रोडक्ट गलत था तो उनके बंदे ने प्रोडक्ट एक्सेप्ट ही क्यों किया। रियलिटी में अमेजन अपने लॉजिस्टिक्स की गलती का खजाना आपकी पॉकेट से वसूलना चाहता है। इसे कहते हैं ब्लाइंड लाइबिलिटी, यानी गलती किसी की भी हो, फंसेगा कौन? कस्टमर ही। अब आपको समझ आ गया ना
कि आप कहाँ फंसते हो। अब सुनो, अगर डब्बा भी गया और पैसा भी तो हार मत मानना। अमेजन का सिस्टम बड़ा है पर कानून से बड़ा नहीं। सोच लो ये एक चेस का गेम है जहां अमेजन ने आपको फंसा दिया है, पर मैं आपका वो ग्रैंड मास्टर हूँ जो आपको जीतने की वो सारी चालें सिखाऊंगा जिससे 100% आपका रिफंड आ जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना। तो अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। रिफंड लेने के लिए 3 स्टेप्स को फॉलो करना। फर्स्ट, डिजिटल फुटप्रिंट। फ्रेंड्स, अमेजन का डिलीवरी बॉय जब पिकअप करता है तो वो अपने ऐप में 3 से 4 फोटो क्लिक करता है। वो फोटोज डायरेक्ट अमेजन के सर्वर पर जाती है और उनमें जियो टैगिंग, लोकेशन और टाइम स्टैम्प होता है। उन्हें कॉल पर ये मत बोलो कि उसने फोटो क्लिक की थी। इनफैक्ट ये बोलो कि सर, आप अपने पिकअप बॉय के ऐप लॉग्स और इंसिडेंट आईडी चेक कीजिए। उसने मेरे घर की जीपीएस लोकेशन से प्रोडक्ट की फोटो अपलोड की थी। अगर उन फोटोज में वही प्रोडक्ट दिख रहा है जो मैंने रिजेक्ट किया था, तो आपका वेयर हाउस इसे रिजेक्ट कैसे कर सकता है? इसका डायरेक्ट मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट के साथ छेड़खानी आपके लॉजिस्टिक्स हब में हुई है, मेरे घर पर नहीं। अब जब आप ऐप लॉक्स और जियो टैगिंग जैसे टेक्निकल वर्ड यूज करते हो ना, तो उन्हें पता चल जाएगा कि आपको सिस्टम के अंडर की नॉलेज है। सेकेंड, द एडमिशन ऑफ गिल्ट। अगर आपके पास डिलीवरी बॉय का नंबर है तो ये सबसे बड़ा जैकपॉट है। उसे कॉल करके रिकॉर्डिंग ऑन करो और बस ये पूछो, भैया आपने मेरे घर से जो प्रोडक्ट चेक करके उठाया था वो सेफ हब पे सबमिट कर दिया है ना? और जैसे ही वो हाँ बोलेगा ना, आपका केस 100% सोल्व हो गया। फिर आप अमेजन को ईमेल में लिखो, जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। मैं आपको फिर भी रीड करके बता देता हूँ। दैट आई हैव द रिकॉर्डेड स्टेटमेंट ऑफ योर एसोसिएट हु वेरीफाइड एंड एक्सेप्टेड द प्रोडक्ट। इफ योर वेयर हाउस सेज इट्स रॉन्ग, then your associate committed fraud or your hub did. I am not liable. अमेजन अपने एम्प्लॉय के स्टेटमेंट को कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकता है। थर्ड पॉइंट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अब आती है असली लीगल फाइट। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अमेजन को ईमेल लिखते टाइम 59 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल्स 2020 का साइटेशन मीन्स हवाला दो। इसका मतलब है कि प्लेटफॉर्म अमेजन अपने लॉजिस्टिक्स पार्टनर की हर हरकत के लिए जिम्मेदार है। उन्हें डायरेक्ट लिखो, as per section 59 the e-commerce entity is responsible for the conduct of its logistics service provider. Once the item was verified and picked up, the chain of custody shifted to Amazon. Any mismatch at the warehouse is a deficiency in service by Amazon. And हाँ, आपको ये भी इंग्लिश में ही लिखना है, इसलिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका फॉर्मेट दे दूंगा। ये सुनते ही उनका लीगल डिपार्टमेंट अलर्ट हो जाता है, क्योंकि ये वर्ड्स डायरेक्ट कंज्यूमर कोर्ट्स में ही यूज होते हैं। अब आती है मेरी सबसे बड़ी मास्टर प्रॉपर्टी, जो आपको पूरे यूट्यूब पर कोई भी नहीं बताएगा। इसे कहते हैं द लास्ट माइल ऑडिट। अब जब अमेजन का बंदा आपके घर से प्रोडक्ट उठाता है तो वो सिर्फ एक डिलीवरी बॉय नहीं होता है, वो उस टाइम अमेजन की आंखें और कान भी होता है। अगर आपके बॉक्स ओपन करने पर रॉन्ग प्रोडक्ट निकला था और आपने वही प्रोडक्ट उसे वापस किया, तो उसने उसे एक्सेप्ट ही क्यों किया? और उसने तो एक्सेप्ट किया ही किया, साथ में उसके सीनियर ने भी उसको अप्रूवल दे दिया। सबसे बड़ा प्रूफ यही है। अब उनको कॉल पर टेक्निकल क्वेश्चन पूछो। फर्स्ट, पिकअप रिजेक्शन पावर। सर, आपके पिकअप एसोसिएट के पास ऑप्शन होता है कि अगर प्रोडक्ट मिसमैच है या रॉन्ग प्रोडक्ट है तो वो उसको रिजेक्ट कर सकता है, लेकिन उसने तो एक्सेप्ट किया है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि उसने प्रोडक्ट वेरीफाई कर लिया है और प्रोडक्ट टोटली ओरिजिनल दिया है मैंने। सेकेंड, द रूट मैप लॉजिक। हर पिकअप बॉय का एक रूट मैप और एक इन्वेंट्री लॉग भी होता है। मतलब उन्हें पता होता है कि किसके घर से पार्सल कब, कितने बजे और कहाँ से उठाया गया है। उनसे यहाँ बोलो कि आई वांट द फील्ड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ऑफ दिस पिकअप। इफ योर एसोसिएट एक्सेप्टेड द आइटम, ही इज विटनेस टू द फैक्ट दैट द प्रोडक्ट वाज एग्जैक्टली व्हाट आई क्लेम। सबसे बड़ी बात, द सीसीटीवी ब्लफ। यहाँ आप एक और कार्ड खेल सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। उन्हें बोलो कि मेरे पास सीसीटीवी फुटेज है जिसमें दिख रहा है कि आपका बंदा पॉक्स को चेक कर रहा है और उसके बाद वो सेटिस्फाइड होकर पॉक्स ले गया। जैसे ही आप सीसीटीवी एंड फील्ड इन्वेस्टिगेशन की बात करते हो, उन्हें समझ आ जाता है कि अगर ये केस कंज्यूमर कोर्ट गया तो पिकअप बॉय की गलती मानी जाएगी, कस्टमर की नहीं। फाइनल ब्लो, उन्हें बोलो अगर आपके डिलीवरी बॉय ने गलती की तो उसकी सजा मैं क्यों भुगतूं? रिफंड कीजिए और अपने एम्प्लॉय पर एक्शन लीजिए। 90% केसेस में जब आप इतनी डीप ऑडिट मांगते हैं तो अमेजन इसको इंटरनल एरर मानकर आपका रिफंड अप्रूव कर देता है। और हाँ गाइस, अगर तब भी ना मान लेना तो नेक्स्ट मेरी बोनस टिप फॉलो कर लो। दोस्त, आज जो हुआ सो हुआ, लेकिन फ्यूचर में आपके साथ कोई दोबारा ऐसा खेल ना खेल सके, उसके लिए 2 हैक्स हमेशा याद रखना। पॉइंट 1, द हैंड ओवर प्रूफ्स। जब भी पिकअप बॉय आए उसे प्रोडक्ट देने से पहले 2 काम जरूर कर लो। द प्रोडक्ट फोटो। जब पिकअप बॉय प्रोडक्ट अपने हाथ में पकड़े
तब उसकी एक फोटो क्लिक करो या वीडियो बना लो जिसमें उसका चेहरा और वो प्रोडक्ट क्लियरली दिखे। एक स्क्रीनशॉट उसे बोलो भैया जब आप इसको पिकअप सक्सेसफुल मार्क कर दो तो मुझे स्क्रीन दिखाना, उसका एक स्क्रीनशॉट ले लो या फोटो क्लिक कर लो। ये इस बात का प्रूफ है कि आपने कुछ खाली नहीं किया है, एक फिजिकल प्रोडक्ट उसके हाथ में दिया है। बाद में अगर अमेजन कहे कि डब्बा खाली मिला तो ये स्क्रीनशॉट उनकी बोलती बंद कर देगा। पॉइंट 2, द स्टेटस मिसमैच हैक। कई बार क्या होता है कि अमेजन ऐप पर स्टेटस दिखाता है कि पिकअप सक्सेसफुल, लेकिन जब आप रिफंड मांगते हो तो वो कह देते हैं कि प्रोडक्ट इज लॉस्ट इन ट्रांजिट, रास्ते में कहीं खो गया है। अब यहाँ ध्यान से सुनो, अगर स्टेटस सक्सेसफुल है तो इसका मतलब ये है कि अमेजन ने कानूनी तौर पर आपके प्रोडक्ट की डिलीवरी ले ली है। और उन्हें कॉल करके डायरेक्ट बोलो कि सर ऐप में स्टेटस पिक्ड दिखा रहा है, इसका मतलब ये होना कि प्रोडक्ट मेरे पास से अमेजन की कस्टडी में जा चुका है। अगर उसके बाद प्रोडक्ट खो गया तो वो अमेजन और कोई पार्टनर की प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। एज पर लो कस्टमर की लायबिलिटी पिकअप के टाइम ही खत्म हो जाती है। फ्रेंड्स, अगर प्रोडक्ट लॉस्ट हुआ है तो रिफंड देना कंपनी की लीगल ऑब्लिगेशन है। वो आपको रियल प्रोडक्ट दो कहकर फंसा नहीं सकता है क्योंकि उनका खुद का सिस्टम बोल रहा है कि उनको सामान मिल गया है। दोस्त, ये टेक्निकल बातें कोई नहीं बताता है, सब कहते हैं ये कर दो वो कर दो, पर क्या लिखना है और कौन सी सेक्शन लगानी है ये सिर्फ आपको मैं ही बताता हूँ। और हाँ गाइस, ये इन्फॉर्मेशन निकालने में, स्क्रिप्ट लिखने में और वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। मैं यहाँ बड़ी बड़ी कंपनीज के अगेंस्ट आपकी आवाज़ बनता हूँ। अगर आप चाहते हो कि आपकी मेहनत की कमाई ऐसे सिस्टम एरर के नाम पर लूट ना सके तो अभी के अभी सब्सक्राइब करके मेरी आर्मी का हिस्सा बनो। सब्सक्राइब करना फ्री है, पर इससे जो पावर मिलती है ना वो प्राइसलेस होती है। एक सब्सक्राइब आपका हक दिला सकता है। अगर अभी भी आपका रिफंड अटका है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो रिफंड स्टक और अपना ऑर्डर वैल्यू बताओ और क्या हुआ है, कैसे हुआ है वो भी बताओ। मैं आपके कमेंट्स के रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, QR कोड स्क्रीन में है। सच्चाई के साथ लड़ोगे तो सिस्टम को झुकना ही पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक होगा कि कैसे अनबॉक्सिंग वीडियो सही तरीके से बनाए ताकि किसी का बाप भी आपका रिफंड नहीं रोक सके। और इस वीडियो को मिस ना कर दे आप, इसलिए सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दे। लास्ट में यही कहूंगा कि ईमानदारी से शॉपिंग करें और अपने हक के लिए लड़ते रहें।